आज हम लोग बात करेंगे इंडिया में कुछ ऐसे ग्रोसरी स्टोर, ऑनलाइन स्टोर की, जो कि फेल हो गए। बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया में खुले, जिन्होंने लोगों को घर-घर जाके ग्रोसरी डिलीवर करने का स्टार्टअप खोला। उसमें से कुछ ऐसी हैं जो आज बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी हैं, जैसे कि ज़ोमैटो, स्विगी। लेकिन हर कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। उनमें जो सबसे बड़ी 3 कंपनी हैं, वो है ग्लॉसशॉप और पेपरटैप। ये कंपनी बहुत पहले ही खुल गई थी अराउंड 2014-15 में, लेकिन ये कंपनी 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई। आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम ये जानेंगे कि आखिर ये कंपनीज़ पेपरटैप, ग्रॉसशॉप, लोकल बनिया, ये इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली, लेकिन उसके बाद भी ये मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई। तो हम ये जानेंगे डिटेल में कि ये सर्वाइव क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कोई कंपनी क्यों फेल होती है। सो दैट अगर आप भी कभी फ्यूचर में कोई स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो आप ये गलतियाँ ना करें, जो ये कंपनियों ने वो गलतियाँ की। पेपरटैप 2014 में खुली थी और इसने बहुत जल्दी अच्छा मार्केट एक्वायर कर लिया था। इन्हें बहुत अच्छी फंडिंग भी मिल गई थी। अराउंड $50 मिलियन की फंडिंग इनको मिल चुकी थी। ये लोग 2 आवर्स से पहले की डिलीवरी का प्रॉमिस करते थे। अगर कोई भी कस्टमर ऑर्डर करता है, तो ये प्रॉमिस करते थे कि आपको 2 घंटे के अंदर आपको अपने घर तक कोई भी ग्रोसरी का सामान आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। इसको शुरू में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था और इन्होंने बहुत जल्दी 2 साल में 11 सिटीज़ में एक्सपैंड भी कर लिया था। लेकिन ये कंपनी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि उसका एक ही रीज़न ये था, उस समय तक बिग बास्केट और ग्रोफर जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ गई थीं और उसके अलावा कुछ और भी रीज़न थे, जिसकी वजह से इतनी फंडिंग मिलने के बाद भी ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर गई। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ग्रोफर्स और बिग बास्केट भी यही करती हैं जो ये कंपनी कर रही हैं। फिर वो कंपनी इतना सक्सेस कैसे हो गई और ये कंपनी इतना फेल कैसे हो गई? तो देखिए, रीज़न ये है कि जो बिग बास्केट है और ग्रोफर्स हैं, उन्होंने अपने खुद के इन्वेंटरी सिस्टम बना रखे हैं। जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, तो वो अपने इन्वेंटरी सिस्टम में बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अपने पास रखते हैं और अपना मटेरियल खुद डिलीवर करते हैं। हर ऑर्डर के लिए वो किराना शॉप में नहीं जाते हैं। जबकि वो खुद होलसेल में बहुत सारा सामान अपने इन्वेंटरी सिस्टम में रखते हैं। लेकिन ये सब कंपनी जैसे लोकल बनिया और ये ग्रोफर्स और ग्रॉसशॉप और ये पेपरटैप, ये कंपनी ने सबसे बड़ी गलती ये की, इन्होंने अपना खुद का इन्वेंटरी सिस्टम नहीं बनाया। ये लोग क्या करते थे, अगर एक कस्टमर ऑर्डर करता है, तो ये उस एरिया के पास के दुकान में जाके वहाँ से सामान खरीदते हैं। तो अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रिटेल शॉप से खरीदेंगे, तो आपको सामान बहुत महँगा मिलेगा। चलिए मान लीजिए अगर आप एक 1 किलो टमाटर लेने गए, तो रिटेल वाला आपको 1 किलो टमाटर ₹60 का देगा। अगर आपने उसके साथ सेटिंग भी कर ली है, तो वो आपको ₹55 में देगा, ₹5 आपका मार्जिन हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको सामान बहुत महँगा मिलेगा और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी कस्टमर ने 10 आइटम का डिमांड किया है, तो हो सकता है उस एरिया के शॉप में वो आइटम सारे आइटम ना मिले। तो इसमें कस्टमर बहुत डिससैटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ सामान मिलेगा, कुछ सामान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना इन्वेंटरी मैनेज करते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा ये है, अगर आप अपना इन्वेंटरी मैनेज करते हैं, तो आप रिटेल में ना खरीद के बहुत ही बल्क क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर 1 किलो टमाटर किराने वाला ₹50 में खरीदता है अपने सप्लायर से, लेकिन अगर आप वो बल्क में खरीदेंगे, मान लीजिए 100 किलो, तो आपको वो ₹40 में मिल जाएगा। आप अपने कस्टमर को और सस्ते में बेच सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है इन्वेंटरी का कि आपकी इन्वेंटरी में अगर 10 किलो टमाटर, आलू, प्याज़ सब कुछ पहले से रखा हुआ है, तो जो कस्टमर ऑर्डर करेगा, वो आपको पता होगा कि आपके पास उसका स्टॉक है या नहीं है। आपको हर किराने की शॉप में भागना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम ऑफ डिलीवरी भी कम हो जाएगा, आपके कस्टमर भी सैटिस्फाई रहेंगे और आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि आप होलसेल में सामान ले रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो आपको सामान सस्ते में मिलेगा, आप अपने कस्टमर को भी सस्ते में बेच सकते हैं। तो इस तरह आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पाएँगे। लेकिन
ये सब कंपनी ये सब नहीं कर पाई। ये सब कंपनी क्या करती थी, वो एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करती थी। जैसे ही किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया, वो सारे किराना शॉप में जा के वो सामान कलेक्ट करते थे और कस्टमर को दे देते थे। तो इससे क्या होता था कि कई बार ऐसा होता था, बहुत सारे कस्टमर को आधा सामान मिलता था, नहीं मिलता था। कई बार डिलीवरी लेट हो जाती थी, कई बार इनको बहुत महँगा सामान मिलता था, जिससे इनको लॉस उठाना पड़ता था। तो ये मेन रीज़न था, जिसकी वजह से ये लोग सस्टेन नहीं कर पाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फेल्योर के मेन रीज़न हैं, उसमें से पहला रीज़न है नो इन्वेंटरी मैनेजमेंट। क्योंकि इन्होंने इन्वेंटरी मैनेज नहीं किया, इसीलिए इनके आइटम अक्सर देर हो जाते थे, इनके आइटम कभी कंप्लीट नहीं होते थे, कस्टमर को अक्सर पार्शियल सामान मिलता था, कभी कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। इनको सामान भी बहुत महँगा मिलता था क्योंकि ये लोग डायरेक्टली रिटेलर से खरीदते थे और कई बार ये लोग रिटेलर के पास जाते थे, वो इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता था। तो इन सभी रीज़न की वज़ह से दूसरा है मोर डिस्काउंट। ये लोग अपने हर आइटम पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे थे और उसके बदले में ना इनको मार्जिन मिल रहा था, ना कोई प्रॉफ़िट मिल रहा था। तो अब फंडिंग इनको मिली थी $50 मिलियन लेकिन 1 हफ़्ते बाद वो जाके खत्म हो गई। तीसरा है इनको लेट डिलीवरी क्योंकि इन्होंने कोई इन्वेंटरी नहीं बनाया था, कोई सिस्टम नहीं बनाया था, कोई ऑटोमेशन नहीं बनाया था, इसीलिए हमेशा इनके ऑर्डर 90% लेट ही हो जाते थे। तो इनके सारे कस्टमर डिससैटिस्फाइड हो जाते थे और धीरे-धीरे करके इनके सारे कस्टमर या तो बिग बास्केट पे मूव कर गए या तो ग्रोफर्स पर मूव कर गए। तो दोस्तों ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये स्टार्टअप इतना फंडिंग मिलने के बाद भी सर्वाइव नहीं कर पाई। जबकि ये और दूसरा रीज़न ये है कि ये जो फ़ील्ड है ग्रोसरी, इसमें अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है। तो वही पार्टी ज़्यादा सर्वाइव कर रही है, जिनका टेक सपोर्ट अच्छा है, जिनका टेक्निकल सपोर्ट अच्छा है, जिनका ऑटोमेशन अच्छा है और जिनको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल रही है। तो उसमें अभी 2 ही 3 मेन नाम हैं, एक ज़ेप्टऐप, एक तीसरा है स्विगी, ग्रोफर्स, बिग बास्केट और ज़ोमैटो भी अब इस फ़ील्ड में आ गया है। तो आगे हमें देखना होगा कि और कौन-कौन सी नई स्टार्टअप इस फ़ील्ड में आ पाती हैं और कितनी ज़्यादा सक्सेस हो पाती हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना अलग वीडियो हम दूसरा नेक्स्ट वीक लेके आएँगे। अगर आप कोई नया वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।